बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेवेंथ क्लास की साइंस के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, हम अपने लेक्चर्स की सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले सिक्स्थ क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। सिक्स्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है, और सेल के बारे में आपने पढ़ा कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ज़िंदगी का स्ट्रक्चर के एतबार से भी, साख्त के एतबार से, बनावट के एतबार से और फंक्शन के एतबार से, काम के एतबार से बुनियादी यूनिट है। और सेल क्या है उसको समझने के लिए आपको ये मिसाल समझाई गई होगी कि जैसे एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, वो ब्लॉक्स से बनती है। इसी तरह से जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल्स हैं। और आपने दो टाइप्स सेल की पढ़ी होंगी, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। इसके साथ साथ आपने कुछ लेवल्स पढ़े होंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। अगर ज़िंदगी को आप एक तंजीम की सूरत में देखें तो उसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके मुख्तलिफ लेवल्स इस तरह से हैं कि आप मुख्तलिफ क्लासेस में आप देखते हैं कि स्कूल को डिवाइड किया जाता है बच्चों के नॉलेज और उनके एज ग्रुप की बुनियाद पे। प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, प्रेप 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर। फिर इसके अलावा जो है इंतज़ामी स्ट्रक्चर होता है, स्कूल का स्टाफ होता है, उसका प्रिंसिपल और मैनेजमेंट होती है। तो ये स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से स्ट्रक्चर की बात करें तो ज़ाहिर है स्कूल की एक बिल्डिंग होती है, क्लासरूम्स है, ऑफिस है वगैरह, तो उसका स्ट्रक्चर भी है और उसके मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस भी हैं। तो इसी तरह से लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको सेल कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि सेल्स के मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं, और इसी तरह टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स ही हमने स्टडी करने हैं। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स मिलने से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सेल की मिसाल एनिमल और प्लांट सेल। सेल के मिलने से टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ की मिसाल ब्लड एक टिश्यू है। इसके अलावा ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह। और इसी तरह ऑर्गन सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ऑर्गेनिज्म। तो पहले ऑर्गन सिस्टम की डेफिनीशन के ऊपर आ जाते हैं। डेफिनीशन कुछ इस तरह है: डिफरेंट ऑर्गन्स working together to perform a common function make an organ system. Different organs working together to perform a common function make an organ system. यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो मिल के एक ही मुश्तरका काम सर अंजाम दे रहे होते हैं उनको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं? 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन हम 7th क्लास के अंदर सारे के सारे 11 को स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। ये बात कि कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में, हाउ मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर इन ह्यूमन बॉडी, आपकी टीचर आपसे MCQs के अंदर पूछ सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। Human digestive system is an organ system that converts food we eat into nutrients. यानी ऐसा ऑर्गन सिस्टम है कि जो खुराक, जो खाना हम खाते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, ग़िज़ाई अज्जा में कन्वर्ट करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के अंदर फूड को कन्वर्ट करता है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है माउथ से एनस तक, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल की ये हल्का सा एक स्केच है जो आप
देख सकते हैं। अब इस बात पे आ जाते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के 6 मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट माउथ या ओरल कैविटी कहलाता है, उसके बाद थ्रोट, गला या फेरेंक्स आ जाता है, फिर ईसोफेगस जिसको आपने पिछली क्लासेस में फूड पाइप पढ़ा होगा, फिर स्टोमिक आ जाता है मैदा, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, और इन सारे पार्ट से गुज़र के फूड जो है उसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल किए जाते हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी मुख्तलिफ़ फंक्शंस में एनर्जी के हुसूल के लिए या बॉडी की ग्रोथ के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। और फूड जो अनडाइजेस्टेड रह जाती है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। तो अब आ जाते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो आपकी असाइनमेंट ये है कि इन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिखने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, व्हाट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और नेम द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इनके जवाब यकीनन अगर आपने लेक्चर गौर से सुना है तो उसमें आ गए होंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आप अगले लेसन में भी हमारा साथ देंगे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।